अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं विदाउट ओवन लाहौरी नान खताई, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड, ये इजीली घर पर बन सकते हैं। इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं। बगैर स्किप किए मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। सो व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये वाली रेसिपी एकदम परफेक्ट है। इसकी खूबसूरती ही नहीं, इसका टेस्ट भी एकदम जो है खलीफा नान खताई जैसा होगा। खाने में ये इतनी टेस्टी होगी कि आप जिससे भी खिलाएंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। चलिए जी व्यूअर्स, हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1/4 कप बादाम लिए हैं। बादाम मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। सबसे पहले हम इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए हम इसमें जो है 1/2 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे। बादाम रोस्ट करने के लिए हमें चाहिए एक पैन। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम। बादाम हम इसमें ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे। कलर आने तक हम इसको जो है रोस्ट करते जाएंगे। जैसे इनका कलर आ जाएगा तो समझे हमारे बादाम जो है रोस्ट हो चुके हैं। हमारे बादाम रोस्टेड हो चुके हैं। अब हम इनको कर देंगे साइड पर। अब हमें चाहिए एक बॉल। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप मेल्टेड देसी घी। घी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। रूम टेम्परेचर पर हम घी लेंगे। घी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप शुगर पाउडर। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप अपने हाथ की मदद से इसको बीट कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा और बटरी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही ये बटरी फॉर्म में आएगा तो समझे हमारा जो है ये बीट हो चुका है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ये बटरी फॉर्म में आ चुका है। अब हम मशीन को कर देंगे साइड पर। बीट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एकदम बटरी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 टेबल स्पून बेसन, 1/2 टीस्पून सब्ज इलायची पाउडर, 2 चुटकी मीठा सोडा, 1 चुटकी नमक। अब हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने रोस्टेड बादाम। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए व्यूअर्स, अब हम अपने डो को रेडी करेंगे। सो व्यूअर्स, स्टार्टिंग में ये थोड़ी सी खुरदरी सी हो जाएगी। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे जैसे हम इसको गूंदना शुरू करेंगे तो एकदम ये जो है सॉफ्ट हो जाएगी। स्पैचुला को हम साइड पर हटा देते हैं। डो को सॉफ्ट और नरम करने के लिए अपने हाथों की मदद से हम जो है इसको गूंदेंगे। यहाँ पर देखें ये अभी थोड़ी सी खुरखुरदरी सी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से जो है सॉफ्ट और मुलायम करेंगे। सो व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ये कितनी सॉफ्ट और मुलायम हो चुकी है। सो व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा, ना तो ये ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारी डो जो है बिल्कुल एकदम से ऐसी होनी चाहिए। हमारी डो रेडी है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसके जो है नान खताई बनाना स्टार्ट करेंगे। सो व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से आधा घंटा हो चुका है। हमारी डो बिल्कुल रेडी है। अब हमें चाहिए अंडे की जर्दी। यहाँ पर मैंने 1 अंडे की जर्दी ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून दूध। दूध ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए जी व्यूअर्स, इसको हम कर देंगे साइड पर। यहाँ पर हम लेंगे अपनी डो।
हाथों की मदद से हम जो है नान खताई बिस्किट बनाएंगे। इसमें हम कोई सांचा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये रफ स्टाइल में नान खताई जो है रेडी होती है। खूबसूरत भी ये रफ स्टाइल में लगती है, इसलिए हम इसमें जो है कोई सांचा नहीं यूज़ करेंगे। अपने हाथों की मदद से ये जो नान खताई रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने बहुत पतला नहीं करना। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। चलिए जी, इसको हम साइड पे रख देते हैं। इसी तरह हम एक एक करके अपने जो है नान खताई रेडी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है इनकी शेप बना ली है। अब हम इसके ऊपर ब्रश करेंगे अंडे और दूध का। हमने बहुत ज़्यादा ब्रश नहीं करना क्योंकि अगर हम ज़्यादा ब्रश करेंगे तो बहुत सी वो ऊपर से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी, इसीलिए हम इसको हल्का हल्का ब्रश करेंगे। चलिए जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से ये ब्रश हो चुके हैं। अब हम इसको जो है 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। बेक हमने किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीला लेके उसमें मैंने नमक बिछा के स्टैंड लगा लिया था। काफी हीटअप हो चुका है। हीटअप होने की वजह से कैमरा हमारा धुंधला हो चुका है। स्वीपर फ्लेम हमने कितनी रखनी है, स्टार्टिंग में जब हम पतीली जो है चूल्हे पर रखेंगे उसको 15 मिनट के लिए हमने फुल फ्लेम पर जो है हीटअप कर लेना है। उसके बाद हमने फ्लेम स्लो कर देनी है। अगर हम ज़्यादा फ्लेम रखेंगे तो हमारे जो नान खताई है वो एकदम से जल जाएंगे। 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए वेट करने के लिए हम अपने दूसरी नान खताई रेडी कर लेते हैं। उनको अच्छे तरीके से हम ब्रश कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए मैंने एक पिज़्ज़ा पैन नॉन स्टिक लिया है। आप चाहें तो कुछ भी मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको ध्यान से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि पतीला बहुत ज़्यादा प्रीहीट होता है। बिल्कुल हम जो है कवर करके अपने हाथ को अच्छे तरीके से इसको बाहर निकालेंगे। अब हम इसमें जो है दूसरे हमने ब्रश किए थे नान खताई वो वाले हम इसको जो है बेक करने के लिए रख देंगे। इसको भी हम 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे स्लो फ्लेम पर। चलिए जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बेक हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको इसी तरह की मज़े रेसिपी देखने को मिलती रहे। माशाल्लाह से गरम गरम हमारी नान खताई बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से फ्रेंड अभी ये थोड़ी सी गर्म है, इसको जो है मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी खूबसूरत सी रेडी हुई हैं। ये देखिए एकदम से ये सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की है। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज की वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।